गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग अपनी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की क्लास को रिज्यूम करेंगे। रिज्यूम करने का मतलब हमें पता है कि जहाँ पे हम लोग किसी काम को अधूरे में छोड़े रहते हैं उससे आगे कंटिन्यू करने को क्या बोलते हैं, रिज्यूम करना। तो हम लोगों ने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की क्लास में फर्स्ट क्लास में जब हम लोग क्या लर्न कर रहे थे, अबाउट क्लॉथ्स लर्न कर रहे थे, तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लर्न की थी। जैसे क्लॉथ्स का इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, हम किस सीज़न में कैसे क्लॉथ्स पहनते हैं और क्यों पहनते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो अभी भी रिमेनिंग है, जो हमें क्लॉथ्स के बारे में लर्न करना है ना। तो आज हम लोग उस रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट करेंगे और क्लास के बारे में हम लोग टाइप्स ऑफ क्लॉथ से स्टार्ट करेंगे कि कितने टाइप्स के क्लॉथ्स होते हैं, किस किस सीज़न में पहनते हैं, सिंथेटिक और आर्टिफिशियल क्लॉथ्स क्या होते हैं, फाइबर्स क्या होते हैं, थ्रेड्स क्या होते हैं। हम लोगों को जो भी विंटर सीज़न में पहनते हैं हम लोग वुलन कपड़े, वो वुल हमें कहाँ से मिलता है, जब हम लोग सिल्क पहनते हैं तो हमें सिल्क कहाँ से मिलता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ लाइक टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। हमें क्या लर्न करना है, टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स लर्न करने हैं कि कपड़ों के कितने प्रकार होते हैं, कितने विभिन्न तरीकों के होते हैं कपड़े। टाइप्स मीन्स प्रकार, कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स होते हैं, ये हमें लर्न करना है। तो हम सबसे पहला क्लॉथ्स लर्न करते हैं कॉटन क्लॉथ्स। नाम, ये सारे नाम जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट कौन सा है टाइप, कॉटन क्लॉथ्स। कॉटन क्लॉथ्स को हम लोग कब पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स हम लोग यूज़ करते हैं समर सीजन में। कब, समर सीजन में। वी वियर, वियर मीन्स पहनना, वी मतलब हम, वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर सीजन। हम लोग समर सीजन में कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। ओके, चलो अब देखते हैं कि ये कॉटन कहाँ से मिलता है हमें, आखिर में कहाँ से आता है कॉटन। तो वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। जैसे मैंगो प्लांट्स होते हैं, मैंगो ट्रीज़ होती हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, मैंगोज़ मिलता है। एप्पल ट्रीज से हमें क्या मिलता है, एप्पल मिलता है। ओके, वैसे ही कॉटन प्लांट्स होते हैं, कॉटन के भी पेड़ होते हैं। ओके, प्लांट्स एंड ट्रीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट फॉर आवर लेवल प्लांट्स एंड trees will treat as they। तो कॉटन प्लांट से हमें क्या मिलता है, कॉटन मिलता है। जैसे हमें मैंगो ट्रीज से मैंगो मिलता है, वैसे हमें कॉटन प्लांट से कॉटन मिलता है। ओके, ये नेचुरल होता है। अच्छा, नेचुरल और आर्टिफिशियल में क्या डिफरेंस है, मैं आपको एक बार और बताऊंगा इस क्लास में, लेकिन अभी भी समझ लेते हैं। नेचुरल मतलब वो होता है ना जो नेचर बनाती है, जो गॉड बनाता है, जो ह्यूमन बीइंग्स नहीं बनाते। और आर्टिफिशियल का होता है, मैन मेड थिंग्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल थिंग्स। मैन मेड, मैन मेड मतलब आदमी का बनाया हुआ, जो भी हम खुद बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मैन मेड। ओके, तो जो हम खुद बनाते हैं, जो आदमी खुद बनाता है, वो मैन मेड कहलाता है। और जो नेचर बनाती है या फिर गॉड बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, वो नेचुरल कहलाता है। ओके, सो जो कॉटन क्लॉथ्स हैं, क्लॉथ जो कॉटन है ना, वो कॉटन प्लांट से मिलता है। और प्लांट्स या ट्रीज़ ये तो कभी भी मैन मेड नहीं होता ना, वो तो सब कौन बनाता है, नेचर ही बनाते हैं। हम लोग प्लांट्स नहीं बना सकते ना, अपने हाथ से नहीं बना सकते। सो प्लांट्स क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, इसीलिए कॉटन भी क्या हो जाएगा, ये नेचुरल फाइबर्स में आ जाएगा। ओके, नेचुरल फाइबर्स, दे कीप आवर बॉडी कूल, दे कीप आवर बॉडी कूल। वो हमारे शरीर को कैसा रखता है, कॉटन क्लॉथ्स ठंडा रखता है। इसीलिए तो हम लोग समर सीजन में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, क्योंकि समर्स में कैसा होता है, समर्स में तो बहुत सारा सनरेज होता है ना, एक सनी डे होता है। तो समर्स में हमेशा क्या होता है, सनी डेज होता है, बहुत सारे हम लोगों को क्या होते हैं, गर्मी होते हैं, हॉट वेदर होता है ना, हॉट वेदर होता है, सनी सनी वेदर, हॉट वेदर। सो समर्स में सनी वेदर होता है, हॉट वेदर होता है, दैट इज़ वाई वी नीड टू बी कूल। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। तो कॉटन क्लॉथ्स में क्या होता है कि वो हमारे बॉडी को ठंडा रखते हैं। दे अलाउ एयर टू पास थ्रू देम। कॉटन क्लॉथ्स में ना बहुत पतले पतले पोर्स होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं कॉटन क्लॉथ्स में। उसमें जब आप फूंक मारते हैं तो हवा एक साइड से दूसरी साइड चली जाती है। यानी कि कॉटन क्लॉथ्स क्या करते हैं, वो अलाउ करते हैं। ये एक वर्ड हम लोगों ने कल भी लर्न किया था,
अलाउ करना मतलब परमिशन देना, आज्ञा देना, अनुमति देना। तो वो हमें क्या करता है, अलाउ करता है, वो हमें अनुमति देता है, हमें वो परमिशन देता है एयर टू पास, कि हवा को पास कर जाने के लिए एक साइड से दूसरी साइड थ्रू देम। अपने आप से वो लोगों की हवा क्या हो जाती है, पास हो जाती है, यानी कि कॉटन क्लॉथ से हवा पास हो जाती है। अब आप खुद भी एक एक्सपेरिमेंट करो। जिस प्लास्टिक की बैग में आपके घर पे सब्जी आती होगी या फिर कोई भी सामान आता होगा प्लास्टिक बैग में, तो जब आप प्लास्टिक बैग को अपने माउथ पे रख के और एयर ब्लो करोगे ना, तो वो प्लास्टिक के आर पार नहीं जा सकती, वो नहीं जा पाएगी, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो अलाउ नहीं करते हैं एयर को पास करने के लिए। लेकिन अब आप अपना जो वेस्ट पहनते हैं, जो अपना बनियान पहनते हैं आप उस बनियान को अपने माउथ पे रखिए और फिर एयर ब्लो करिए अपने माउथ से, तो वो एयर क्या हो जाएगा, वो पास कर जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो जाता है कि कॉटन क्या करते हैं, कि कॉटन अलाउ एयर टू पास थ्रू देम while plastic bodies don't allow air to pass through them. Okay, so types of cloths में हम लोगों ने सबसे पहला क्लॉथ्स कौन सा लर्न किया, कॉटन क्लॉथ्स। ओके, सबसे पहला हम लोगों ने लर्न किया फर्स्ट कॉटन क्लॉथ्स। और कॉटन क्लॉथ्स हम लोग कब पहनते हैं, हम लोगों ने क्या किया, लर्न किया इनफैक्ट कॉटन क्लॉथ्स के बारे में। तो हम लोगों ने लर्न किया कि जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं ना, उसे हम लोग कब पहनते हैं, समर सीजन में। तो फर्स्ट थिंग इज कि हम लोग कॉटन क्लॉथ्स को समर सीजन में पहनते हैं। कॉटन क्लॉथ्स मिलता कहाँ से है, तो कॉटन क्लॉथ्स कॉटन प्लांट से मिलता है। सेकेंड, ओके, तो चूंकि प्लांट्स तो मैनमेड नहीं होते हैं, वो नेचुरल होते हैं, उन्हें नेचर बनाती है, उन्हें गॉड बनाते हैं। दैट इज वाई यू कैन से कि जो भी कॉटन है ना, वो भी क्या है, वो नेचुरल फाइबर है। कैसा फाइबर है, वो नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर मतलब मेड बाई गॉड, नॉट मेड बाई मैन। ओके, मैनमेड फाइबर नहीं होता है कॉटन, वो कैसा होता है, नेचुरल होता है। वैसे हालांकि आजकल जब आप लोग बड़े होंगे तो पढ़ेंगे कि कॉटन्स में भी हम लोग मिक्सिंग करते हैं। ओके, सो अब वो भी सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल कॉटन्स भी आते हैं। चलो, थर्ड थिंग हम लोग क्या लर्न कर रहे थे कि दे कीप आवर बॉडी कूल। वो हमारे शरीर को कैसा रखता है, कूल रखता है। और वो एयर को क्या करता है, अलाउ करता है। कॉटन क्लॉथ्स एयर को अलाउ करता है। अगर आपसे कोई पूछता भी है कि हम लोग समर्स में कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, तो आप बता सकते हैं आसानी से कि कॉटन क्लॉथ्स जो है वो कॉटन प्लांट से मिलता है, नेचुरल फाइबर होता है और वो हमारी बॉडी को कूल रखता है, क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स अलाउ एयर टू पास थ्रू देम। क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स क्या करता है, खुद से हवा को पास होने के लिए अलाउ करता है, इसलिए हम लोग समर्स में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। समझ रहे हैं? तो ये पैराग्राफ आपको लर्न करना है, क्यों और कैसे। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि आपको कैसे जवाब देना है। आपको ऐसे ही जवाब देना है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हम लोग समर सीजन में या फिर समर, ओके ठीक है, समर डेज में हम लोग कॉटन क्लॉथ्स ही क्यों पहनते हैं, या हम लोग कौन सा क्लॉथ्स पहनते हैं, तो आप लोग बोलेंगे कि हम लोग समर सीजन में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। और क्यों कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं हम लोग समर सीजन में, क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स जो है वो कॉटन प्लांट्स से मिलता है और वो एयर को अलाउ करता है कि वो उनसे पास कर जाए। इस वजह से कॉटन क्लोथ्स जो है वो हमारी बॉडी को क्या करता है, कूल रखता है। दैट इज़ वाई हम लोग समर सीजन में क्या करते हैं, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग लर्न करेंगे ये विंटर सीजन में हम लोग कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं। ये किस सीजन के बारे में है, विंटर सीजन, WINTER, विंटर। विंटर सीजन में सेकेंड टाइप ऑफ क्लॉथ्स, फर्स्ट टाइप ऑफ क्लॉथ्स कौन सा था, कॉटन क्लॉथ्स। वो किससे मिलता है, कॉटन प्लांट से। ओके, वो एयर को अलाउ करता है टू पास थ्रू देम और इसीलिए वो हमारी बॉडी को क्या करता है, कूल करता है। इतनी चीज़ें हमें लर्न करनी है कॉटन प्लांट्स के बारे में, कॉटन क्लॉथ्स के बारे में। अब हम लोगों को लर्न करना है सेकेंड टाइप, वी वेयर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर सीजन। हम लोग विंटर सीजन में, विंटर सीजन मतलब जाड़े के मौसम में, तो जाड़े के मौसम में कैसे कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। उन्हीं कपड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, उलन बोलते हैं, उलन क्लॉथ्स। ओके, सो हम लोग जाड़े के सीजन में कैसा क्लॉथ्स पहनते हैं, उलन क्लॉथ्स पहनते हैं। ओके, इट्स गुड। तो फिर से उसी पैटर्न पे हम लोग लर्न करते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले कैसे लर्न किया था कि कॉटन क्लॉथ्स हम लोग कब पहनते हैं, समर सीजन में। तो यहाँ पे लर्न किया कि वुलन क्लॉथ्स हम लोग कब पहनते हैं, विंटर सीजन में। फिर हम लोगों ने क्या लर्न किया था कि कॉटन क्लॉथ्स हमें
कॉटन प्लांट से मिलता है। तो अब पता करते हैं कि हमें वुलन क्लॉथ्स किससे मिलता है। सो वुलन क्लॉथ्स किससे बनता है? ऊन से बनता है, ऊल से बनता है। और ये जो ऊल है ना, वो हमें किससे मिलता है? सीप से मिलता है। SHEEP, सीप मतलब भेड़, भेड़ से मिलता है। आप लोगों ने अगर, चलो ठीक है, अगर सीप आप लोगों ने ना भी देखा हो तो एटलीस्ट आप लोगों ने गोट देखा होगा, काऊ देखा होगा, बफेलो देखे होंगे, ऑक्सेस देखे होंगे, हॉर्स देखा होगा, देखा है ना। सबके बॉडी पे क्या है ना, हेयर्स होते हैं। ओके, सबके बॉडी पे हेयर्स होते हैं। इनफैक्ट आपकी बॉडी पे भी जब आप बड़े होंगे थोड़ा 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 हेयर्स आएगा। ओके, तो जो सीप का हेयर है ना, वो बहुत ही वार्म होता है, बहुत ही गर्म होता है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, ऊलन की तरह से, ऊल की तरह से यूज़ करते हैं। इनफैक्ट वही, उसी से ऊल बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सीप के हेयर्स होते हैं उसको हम लोग सेयर्ड आउट करते हैं। सेयर्ड आउट मतलब ऊल को काट के भी, सीप के जो शरीर से ऊल को काट के निकालने का जो प्रोसेस है ना, उसे शेयरिंग बोलते हैं। यानी कि काट के किसी भी चीज़ को निकालने को आप शेयरिंग बोल सकते हैं। ओके, कैंची से काट के निकालना या फिर चाकू से काट के निकालना, किसी भी दो चीज़ों को चाकू या कैंची से काट के अलग करने को क्या बोलते हैं? शेयर करना। जैसे आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपके पास एक ब्रेड है या फिर पिज्ज़ा का स्लाइस है और आप उसे क्या करते हैं, शेयर करते हैं इन 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स। ओके, so that process is called shearing. So we get wool from sheep. हमें ऊल कहाँ से मिलता है? सीप से मिलता है। सीप, सीप मतलब भेड़। और हमें कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन क्लॉथ से मिलता है। ओके, ऊल हमें कैसे मिलता है? ऊल इज सीयर्ड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द सीप। हम भेड़ की बॉडी से ऊल को क्या करते हैं? शेयर करते हैं, मतलब काट के अलग करते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम लोग काट के अलग किए और फिर उनके हेयर से डायरेक्ट हम लोग अपने कपड़े बनाते हैं। नहीं, हम लोग उनको धुलते हैं, सुखाते हैं। फिर जब वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, हेयर्स तो उतने सॉफ्ट नहीं होते, लेकिन जब हम लोग उनको अच्छे से क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं, फिर ड्राई बनाते हैं, तो वो लोग धीरे धीरे विद टाइम क्या होते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं। और जब वो सॉफ्ट हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उनसे, हम लोग उनसे अपने स्वेटर्स निट करते हैं, सॉक्स निट करते हैं, मफलर्स निट कर सकते हैं, और बहुत सारे जो भी हमको ठंडी के मौसम में उनसे बचने के लिए जितने भी तरीके के कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, हम लोग सबकी निटिंग कर लेते हैं। निट करना मतलब क्या होता है? बुनाई करना। देखिए, कल हम लोगों ने, कल नहीं, पिछली किसी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एक सीविंग मशीन। सीविंग मशीन जो होता है ना, उससे सिलाई होती है। तो जो नॉर्मल कपड़े होते हैं ना, उनकी सिलाई होती है, और जो उलन कपड़े होते हैं उनकी सिलाई को हम लोग क्या बोलते हैं? नेटिंग। नेट मतलब बुनाई करना, सिलाई एंड बुनाई। नेट मतलब होता है बुनाई करना। नेट यानी कि उलन कपड़े को सिलने को हम लोग क्या बोलते हैं? नेट करना। आगे वुवन भी बोलते हैं वैसे। अभी हम लोग एक ही वर्ड लर्न करेंगे, निट। निट मीन्स बुनाई करना, अनसीविंग मीन्स सिलाई करना। सो हम लोग लर्न कर लिए। विंटर सीजन में हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? उलन क्लॉथ्स पहनते हैं। उलन क्लॉथ्स कहाँ से मिलते हैं? तो हमें ऊल प्राप्त होता है, हमें ऊल मिलता है कहाँ से? सीप से। SHEEP। वी गेट वुल फ्रॉम सिप। कैसे मिलता है सीप से विल? सीप से वुल मिलता है। दैट वुल इज शेयर्ड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द सिप। ओके, हम लोग उससे शेयर करते हैं। तो क्या हम लोग डायरेक्टली उसको स्वेटर्स बना देते हैं, जो भी हमें वुल मिलता है सीप की बॉडी से? नहीं, वी, पहले हम लोग क्या करते हैं? वी क्लीन, हम लोग पहले क्लीन करते हैं, देन वी वॉश, फिर हम लोग उसकी धुलाई भी करते हैं, देन वी मेक देम ड्राई, फिर हमें उसे सुखाते भी हैं। और जब वो सॉफ्ट हो जाता है तब हम उससे क्या करते हैं? अपने स्वेटर्स, जैकेट्स, मफलर, सॉक्स एंड मेनी अदर थिंग्स, हम लोग बहुत सारी अदर चीज़ों को भी निट करते हैं। ओके, और हम लोग उलन कपड़े क्यों पहनते हैं? तो उलन क्लॉथ्स कीप फॉर बॉडी वार्म। वार्म मतलब गर्म, यानी कि वुलन कपड़े हमारे बॉडी को कैसे रखते हैं? गर्म रखते हैं। इसीलिए हम लोग सर्दी के दिनों में कैसे कपड़े पहनते हैं? उलन क्लॉथ्स पहनते हैं। और हम लोग समर सीजन में कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स जो है वो एयर को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू देम, एंड दे कीप आवर बॉडी कूल। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है, एक सिल्क क्लॉथ्स भी होता है। अभी तक हम लोगों ने कितने क्लॉथ्स पढ़े? 2 टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। कौन कौन से क्लॉथ्स? एक तो फर्स्ट था अपना कॉटन क्लॉथ्स, COTTON, कॉटन क्लॉथ्स। एंड सेकंड था वुलन क्लॉथ्स, है ना। एंड थर्ड है सिल्क क्लॉथ्स। सिल्क क्लॉथ्स, एक कीड़ा होता है इनफैक्ट, सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म से हमें ककून मिलता है। ओके,
सिल्क वर्म से कोकून मिलता है और इससे हमारे सिल्क फाइबर्स बनते हैं और इससे हम अपने क्या बनाते हैं, सिल्क के क्लॉथ्स बनाते हैं। ये फाइबर्स जरूरी है ना, थ्रेड्स, बिना धागों के कपड़े नहीं बना सकते। तो ये जो सिल्क फाइबर्स हैं, सिल्क फाइबर्स, फाइबर्स और थ्रेड्स भी अलग अलग होता है। थ्रेड्स तो धागा होता है जिससे सिलाई की जाती है, एंड फाइबर्स क्या होते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्रेड इज कॉल्ड नेचुरल और आर्टिफिशियल, अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्रेड इज कॉल्ड फाइबर्स। ओके, हमें हर एक चीज़ के लिए, चाहे कॉटन का क्लॉथ्स बनाना हो, चाहे वुलन क्लॉथ्स बनाना हो, या फिर सिल्क क्लॉथ्स बनाना हो, या फिर पॉलिस्टर क्लॉथ्स बनाना हो, हमें फाइबर्स बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं हम लोग, फाइबर्स। सिल्क क्लॉथ्स के लिए सिल्क फाइबर, वुलन क्लॉथ्स के लिए वुलन फाइबर्स, कॉटन क्लॉथ्स के लिए कॉटन फाइबर्स, पॉलिस्टर क्लॉथ्स के लिए पॉलिस्टर फाइबर्स, और फिर उन फाइबर से क्या बनते हैं, क्लॉथ्स बनते हैं। ओके, सिल्क सिल्क क्लॉथ्स में हमें बस इतना ही लर्न करना है कि सिल्क जो है, हम लोग वैसे इसको समर्स में भी पहनते हैं और विंटर्स में भी पहन सकते हैं। इसको दोनों ही सीजन में पहन सकते हैं। सिल्क को कहाँ कहाँ पहन सकते हैं, कब कब पहन सकते हैं, सिल्क कैन बी यूज्ड इन समर सीजन और इन विंटर सीजन। ओके, और हमें सिल्क मिलता कहाँ से है, तो हमें सिल्क मिलता है सिल्क वॉर्म से। सिल्क हमें कहाँ मिलता है, सिल्क वॉर्म से। सिल्क जो क्लॉथ्स होते हैं ना, वो बहुत ही लाइट होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, बहुत ही आरामदायक होते हैं। कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक होते हैं। ओके, और इनके जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही सुंदर भी दिखते हैं। सो दे आर ब्यूटिफुल एज वेल। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग लर्न करेंगे टाइप्स ऑफ फाइबर्स के बारे में। कितने टाइप के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स, या फिर नेचुरल फाइबर्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। आप सिंथेटिक को क्या बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं। नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो नेचर बनाती है या फिर जिसे गॉड बनाते हैं, और सिंथेटिक फाइबर्स कैसे होते हैं, जिन्हें जो मैनमेड होते हैं, जिन्हें कौन बनाता है, जिन्हें मैन बनाता है, जिन्हें आदमी बनाता है, या फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बोल सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर का दूसरा नाम क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो फाइबर्स कितने तरीके के होते हैं, फाइबर्स दो टाइप्स के हो सकते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स का ही दूसरा नाम क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि फाइबर्स दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स या फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स। ओके, नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जिन्हें नेचर बनाती है, जिन्हें गॉड बनाते हैं। और आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर्स कौन से फाइबर्स होते हैं, तो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं जिन्हें आदमी खुद बनाता है, जो मैन मेड होता है। ओके, हमें फाइबर्स के बारे में इतना ही लर्न करना है। कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के नाम हम लोग लर्न कर लेते हैं, जैसे नायलॉन, रेयन एंड पॉलिस्टर। इसमें पॉलिस्टर तो बहुत सारा मिलता है आपको, तो पॉलिस्टर्स तो एकदम से याद होने चाहिए। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स के बेनिफिट्स क्या हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं, मतलब वो मजबूत होते हैं। जैसे कॉटन के कपड़े वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स के जो कपड़े होते हैं ना, जो भी पॉलिस्टर से बनते हैं, जैसे आपका अम्ब्रेला बनता है, आपका रेन कोट होता है ना, वो आपके सिंथेटिक फाइबर से बना होता है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, मतलब ये लोग लंबे समय तक चलते हैं और थोड़े से अच्छे भी दिखते हैं। ओके, चलो हम लोग एक बार फिर से समराइज़ करते हैं। हम लोगों को फाइबर्स के बारे में क्या लर्न करना है, मैं बताता हूँ। अगर आपसे कोई पूछता है क्या है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर्स, कितने टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, तो आप बोलेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर्स एंड सेकंड इज सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर क्या होता है, नेचुरल फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच आर मेड बाय नेचर इटसेल्फ, विच आर मेड बाय गॉड। जो हमें नेचर बनाती है या फिर गॉड बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, मैन मेड फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, मैन मेड फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर्स। ओके, यानी कि वैसे फाइबर्स जिनको आदमी खुद बनाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स बोलते हैं या फिर सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स के फ़ायदे क्या हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं। इनका एग्जांपल बताइए, रेन कोट्स, पॉलिस्टर से बने सारे कपड़े क्या कहलाते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं। जब आप लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं और जो आप स्विम सूट पहनते हैं, वो भी किसका बना होता है, वो भी नायलॉन या रेयॉन का बना होता है या फिर पॉलिस्टर्स का बना होता है। तो यानी कि वो भी किसका बना होता है, वो भी
सिंथेटिक फाइबर्स का बना होता है। ओके, आप लोग इन सारे डेफिनेशंस को लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।